मेरे प्रिय, एक समय था जब धरती पर सिर्फ अंधकार था। हर तरफ बुराई की चादर बिछी हुई थी। मनुष्य भटक रहा था, बिना उद्देश्य, बिना किसी आशा के। लेकिन फिर एक ऐसी रात्रि आई जब आकाश चीर कर एक दिव्य प्रकाश उतरा। और यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था। यह प्रकाश था देवताओं के संदेश का, एक रहस्यमयी भविष्य जो केवल उन चुने हुए लोगों को ही दिखाई देता है जिनके जीवन में परिवर्तन की लहर दौड़ती है। तुम्हारे जीवन में यह लहर प्रारंभ हो रही है। इस कारण से आज तुम्हें यह दिव्य संदेश प्राप्त हो रहा है। अब जबकि तुम्हें यह मिल रहा है तो तुम इसका भरपूर लाभ लो। इसके साथ सम्मिलित हो, प्रेम पूर्वक हो। मेरे प्रिय, तुम्हारा कल्याण होने को है, इसलिए इस संदेश को पूरा अंत तक सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करो। आज की ये यात्रा कोई संदेश मात्र नहीं है, यह एक पुकार है, एक दिव्य उद्घोष। और तुम्हारा इसे सुनना यह प्रमाणित करता है कि तुम दिव्य हो, चुने हुए हो। कैलाश के शिखर पर हिम के मध्य जो छिपा था, एक ऐसा पूजा स्थल, एक ऐसी प्रार्थना घर जिसे समय भी भूल गया था। लेकिन यहां छिपा था एक दिव्य शंख, जिसे केवल सच्चे हृदय वाला ही बजा सकता था। और जिस दिन वह शंख बजा, समस्त ब्रह्मांड में कंपन हुआ। यहां तक कि फरिश्तों की सभा भी हिल गई, देवताओं में भी हलचल मच गई। बादलों के देवता ने घोषणा की कि समय आ गया है पृथ्वी को फिर से जागृत करने का। मनुष्य की आत्मा सो चुकी है, लेकिन उसकी नियति उज्जवल है। ज्ञान की ऊर्जा ने भी कहा कि ज्ञान की नदी सूख गई है और उसकी धार को फिर से बहाया जा सकता है। तब इस संसार को चलाने के लिए शामिल सबसे उच्च कोटि की ऊर्जा, उसका भी एक जवाब आया कि अब एक संकल्प लिया जाएगा जो मानव को समृद्धि और शांति के मार्ग पर ले जाएगा। प्राचीन ग्रंथों में भी यह भविष्यवाणी छिपी थी कि एक दिन आएगा जब 7 आकाशों से 7 प्रकाश पुंज उतरेंगे। उस पल में 7 विशेष आत्माएं एक साथ जागृत होंगी और एक दिव्य द्वार खुलेगा समृद्धि की ओर। मेरे प्रिय, कहा गया कि उस दिन सूर्य 3 बार पलटेगा और धरती से उठेगी एक ऐसी ध्वनि जो दिव्य देवताओं तक पहुंचेगी। और यह संकेत होगा कि अब तुम तैयार हो। मेरे प्रिय, तुम जो ये सुन रहे हो, तुम उन्हीं आत्माओं में से एक हो जिन्हें देवताओं ने चुना और जिनका उद्धार तय किया जा चुका है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा वह उद्देश्यपूर्ण कार्य पूर्ण होगा जो सबसे महान है। और जिसे देवताओं का आशीर्वाद मिल जाए, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। लेकिन आशीर्वाद केवल मांगने से नहीं, बल्कि योग्यता से मिलती है। और योग्यता आती है ध्यान से, सेवा से, दान से, सत्य वचन से, निडरता से, स्फूर्ति से और आत्मविश्वास से।
जब आत्मा शुद्ध हो तो प्रकृति स्वयं साथ देती है। धन, यश, ज्ञान सब कुछ तुम्हारे पास आने लगते हैं। लेकिन याद रखो, यह भी एक परीक्षा है। परम ब्रह्म और इसी ऊर्जा से उत्पन्न देवता यह सब देख रहे हैं। तुम्हारी हर सोच, तुम्हारी हर गतिविधि, तुम्हारा हर कर्म तुम्हारे भीतर छिपा है एक अदृश्य चक्र। और जब वह सक्रिय होता है तो अज्ञात सत्य दिखाई देने लगता है। ब्रह्म की ध्वनि सुनाई देती है और हर इच्छा साकार होने लगती है। चाहे तुम व्यापार में हो, कला में हो, विज्ञान में हो या जीवन की तलाश में, यह दिव्य ऊर्जा हर क्षेत्र में तरक्की देती है। लेकिन उसके लिए चाहिए समर्पण। और यह यात्रा बस अभी प्रारंभ हुई है। तुम जान रहे हो उस दिव्य रहस्य को जिसके द्वारा तुम चुने गए हो। अब तुम्हें वापस नहीं जाना। सारी ताकतें, सारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। लेकिन प्रश्न अभी भी यही है कि क्या तुम इसे निभा पाओगे? तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथों में है मेरे प्रिय। देवताओं ने भी तुम्हारी राह देखने प्रारंभ कर दी है। तैयार हो जाओ, क्योंकि बदलाव अब शुरू होता है। तुम्हारे लिए, तुम्हारी प्रगति के लिए होने वाला यह बदलाव नई कहानी रचेगा। मैं जानता हूं तुमने क्या त्यागा है। मैं जानता हूं तुम्हें कितना अपमान सहना पड़ा है, किस तरह से छल और धोखे के बीच तुम बड़े हुए हो, कैसे कमजोरी को अंगीकार कर करके तुमने आगे बढ़ने की कसम ली है। लेकिन तुम उठे हो गिर करके, हर तकलीफ से, हर समस्या से गिरते गए, उठते गए, गिरते गए, उठते गए और अंत में उठ ही गए। यह तुम्हारा भविष्य है मेरे प्रिय। जीत की जिस राह की तैयारी में तुम हो, उसे कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारा भविष्य तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा उज्जवल है। तुम जो पाने वाले हो वह इस वर्तमान में ही संपन्न होगा। इसलिए चिंता त्याग दो। तुम्हारे जीवन में चमत्कार की घड़ी शुरू हुई है। ऐसा चमत्कार जिसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता, किंतु यह चमत्कार खुशनुमा है, खुशहाली से भरा हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें केवल यह ध्यान रखना है कि तुम्हें बांटते रहना है। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, ताकत, समर्पण, आत्मविश्वास, इन सब की खातिर, इन सब को पाने के लिए और इन सब में विशेष होने के लिए तुम्हें बांटना है मेरे प्रिय। मेरे प्रिय, चिंता त्याग दो, दुख त्याग दो। मैं हर पल तुम्हारे करीब हूं, हर पल तुम्हारे साथ हूं। संख्या 51,000 लिखकर बांटना प्रारंभ करो और अपनी जीत की पुष्टि कर दो। तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है। संख्या 777 यह दर्शाने के लिए कि तुम तैयार हो। मेरे प्रिय, हर्ष की भावना तुम्हें निश्चित तौर पर आगे लेकर आएगी। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें बहुत आगे ले जाने के लिए। मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण होगा। सच्चे अर्थों में यही वह समय है जब प्रगति को तुम अंगीकार करोगे। यही वह समय है जब जीत को तुम स्वीकार करोगे। प्रिय बच्चे, तुम्हारी जीत निश्चित है, तुम्हारी प्रगति
होगी।